students on my YouTube channel SI Classes. So students, ये जो चैनल है ये स्पेशली जो बायोलॉजी क्लासेस है उनके लिए है। बायोलॉजी क्लासेस में हम 11th, 12th, 9th, 10th, 6th, 7th, 8th और जो हायर क्लासेस होता है उनका भी कंटेंट हम इसके अंदर आपको स्टडी करवाते हैं। तो आज ये जो आपका लेक्चर है वो है 7th क्लास का। स्टूडेंट्स, आपको पता है 7th तक हम साइंस कंबाइन पढ़ते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या होती है, कंबाइंड होती है। उसमें कुछ बायोलॉजी के चैप्टर होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर होते हैं, कुछ फिजिक्स के चैप्टर होते हैं। अब जब आप कंपटीशन में जाते हो, एक तो अगर हम 11th के बाद की 12th के बाद की कंपटीशन की बात देखें तो जैसे नीट हो गया, ठीक है, या जो आपका AIEEE होता है, IIT होता है, ये कंपटीशन आ जाते हैं। जो छोटी क्लासेस है इनमें भी बहुत सारे ओलंपियाड आते हैं, साइंस के ओलंपियाड्स आते हैं, या जो NTSC किशोर वैज्ञानिक वाला वो 11th 12th में आता है, छोटी क्लासेस के अंदर भी एग्जाम होता है। तो उन एग्जाम्स को अच्छे से आपको तैयारी करवाने के लिए ये कुछ आपके लिए लेक्चर जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ चैप्टर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। आपका इससे जो स्कूल का सिलेबस है, बोर्ड का है, वो तो कवर हो ही जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो कंपटीशन जो आपके अंदर एक डिजायर होती है कि कंपटीशन में जाएं, तो उनके क्वेश्चन भी इस जो आपकी जो क्लासेज होगी उनसे आप अच्छे से कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, 7th क्लास में एक चैप्टर है न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी ने कोई ना कोई फंक्शन करते हैं। अब आप फंक्शन को ये मत सोचना जो हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ये एक फंक्शन है, बट इसी फंक्शन को मत सोचना। हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। मैं चाहे कुछ भी न करूं फिर भी मेरी बॉडी को एनर्जी तो बॉडी में कंज्यूम हो रही है, मतलब एनर्जी तो यूज हो रही है, तो उसके लिए फूड की भी जरूरत रहेगी। आप चाहे 24 घंटे फ्री रह लो, कोई काम न करो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी को किसकी एक रिक्वायरमेंट रहती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। वो एनर्जी हमारे को कहां से मिलती है, या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहां से मिलती है? वो एनर्जी स्टूडेंट्स हमको मिलती है फूड से। कैसे मिलते हैं? फूड से वो एनर्जी हमारे को मिलती है। अब प्लांट का अपना एक प्रोसेस होता है फूड का लेने का या फूड प्रिपेयर करने का, एनिमल का अलग होता है, वो हम आगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आपको मैं बता रहा हूं जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि फूड में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी का आप यूज कहां पे करते हैं? अलग अलग जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं या जो अपने फंक्शंस होते हैं, कोई भी काम करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको सर लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? अगर आप बाहर काम नहीं कर रहे हो, मान लो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, सोया हुआ हूं, फिर भी हमारी एनर्जी यूज हो रही है, तो वो कहां हो रही है? तो स्टूडेंट्स, हमारी हार्ट तो बीट कर रहा है, हार्ट बीट तो कर रहा है ना, हम काम करें या ना करें हार्ट बीट करेगा, सर्कुलेशन हो रही है, इनर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है। रेस्पिरेशन मतलब आप सांस ले रहे हो तो उसके बाद रेस्पिरेशन भी हो रही है ना। जब आपका फूड जो ब्रेक डाउन होता है, आपकी सेल ग्रोथ कर रही है, ब्रेन काम कर रहा है, आप सोच तो रहे हो कुछ ना कुछ, सोचने की भी एनर्जी लगती है। और वो एनर्जी मिलती कहां से स्टूडेंट्स अपने को? फूड से। कहां से मिलती है? फूड से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फूड से, ये वो, इनके यूज आपको जरूर आना चाहिए। भी क्यों यूज होता है? भी अगर हम काम नहीं भी करें तो भी अपने को एनर्जी चाहिए, फूड तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंटरनल प्रोसेस है, एक्सटर्नल के लिए भी जो हम बाहर का काम करते हैं,
जैसे किसी का काम खेती करना है, किसी का काम पढ़ाना है, किसी का काम कुछ भी है, वो एनर्जी वहां यूज करता है। उसमें तो एनर्जी यूज होती ही होती है, उसके अलावा हमारे जो इंटरनल बॉडी प्रोसेस होते हैं उसमें भी एनर्जी लगती है। और जो इंटरनल बॉडी प्रोसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे फंक्शन के लिए एनर्जी यूज होती है वो भी अपने को फूड से ही मिलती है। कहां से मिलती है, फूड से। ठीक है, तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ इंटेक फूड, मोड ऑफ इंटेक फूड, फूड इंटेक करने का जो मोड होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। मोड ऑफ इंटेक फूड फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड मोड ऑफ इंटेक फूड फॉर न्यूट्रिएंट्स, किसके लिए हम यूज करें इसका, न्यूट्रिएंट्स के लिए, एंड देयर यूटिलाइजेशन फॉर गेटिंग एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए इनको यूटिलाइज करना। स्टूडेंट्स अलग अलग बुक में इनकी अलग अलग डेफिनेशन मिल सकती है, सभी सही होती है, किसी भी टाइप से इसको लिख दो। द मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड फॉर न्यूट्रिएंट्स, किसके लिए फूड ले रहे हैं हम, न्यूट्रिएंट्स से, न्यूट्रिएंट के लिए, और एंड देयर यूटिलाइजेशन, उनका यूज करते हैं किसके लिए, फॉर गेटिंग एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए। एनर्जी क्यों लेते हैं, आपको पता है, जितने भी हमारे जो लाइफ प्रोसेस है उनको कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। तो फूड में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स का नाम आपने सुना हुआ होगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये कॉमन आप न्यूट्रिएंट्स देखते हो। रफेज और जो है वाटर। ठीक है, रफेज एंड वाटर जो है स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, वाटर। अब अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, रफेज की, वाटर की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की, तो स्टूडेंट्स ये जो सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इतने भी, ठीक है, अब ये सारे के सारे हमारे को क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कार्बोहाइड्रेट आपने सुना हुआ है, पहले छोटी क्लासों के अंदर भी आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना हुआ है, प्रोटीन्स का सुना हुआ है, फैट्स का सुना हुआ है, विटामिन्स का सुना हुआ है, मिनरल्स। अगर हम बात करें जनरली बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलते हैं, तो स्टूडेंट सीरियल्स जो होते हैं, ठीक है, जो ग्रेन्स होते हैं, चाहे वो व्हीट है, राइस है, इनसे क्या मिलते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं इनसे क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे को मिलते हैं। उसके अलावा फ्रूट से भी कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, कुछ वेजिटेबल से भी मिलते हैं। ठीक है, ये सारे कुछ सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन मिल्क में भी मिलता है अपने को, जो मीट होता है उसमें मिलता है, फ्रूट्स में भी मिलता है। ठीक है, ये सारे क्या है, सोर्सेज है प्रोटीन्स के। उसके अलावा फैट्स, मतलब हमें जरूरी है, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बार न्यूट्रिएंट्स आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये मत सोचना भी हमें तो प्लांट कहां है। इन ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें इनके सोर्सेज क्या क्या करेंगे वो भी आपको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, फैट्स मिल्क में होता है,
घी, ऑयल्स, ठीक है, इन सभी में क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। विटामिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सारे विटामिन्स के। मिनरल्स, फ्रूट्स, ये सेम ही है, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये अगर आप दूसरे मिनरल्स भी ले सकते हैं जो मेन मेड होते हैं, ठीक है। रफेज, रफेज आपको पता है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। रफेज क्या है स्टूडेंट्स, जो आप सैलेड्स खाते हो, सैलेड्स की फॉर्म में खाते हैं, वो पूरा का पूरा क्या होता है, रफेज होता है। रफेज कोई अपने को एनर्जी नहीं देता, वो सिर्फ क्या करता है, हमारी बॉडी के जो इंटेस्टाइन होता है, पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, मतलब पूरी जो आप स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अभी आप पढ़ोगे दूसरे चैप्टर में, और उन बिल्कुल साफ कर देता है उनको, वो क्या होती है, रफेज। वाटर का आपको पता है सोर्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएशन में अपने को मिलते हैं। अब हम न्यूट्रिएशन इन प्लांट पढ़ेंगे, अभी अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर था, अब न्यूट्रिशन अब इसमें प्लांट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स का मोड होता है न्यूट्रिशन का, वो 2 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का हो सकता है स्टूडेंट्स, 2 टाइप का वो मोड हो सकता है। कौन कौन सा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे डीपली स्टडी करेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स क्या होती है, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सी होती है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स अपना फूड, या जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपना फूड खुद बना रहा है, उसे ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है, वो कौन सी होती है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स अभी आपने एक बार जो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है और जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं उनके सोर्सेज हैं वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर बाद में ऑटोट्रॉफिक को और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।